गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन दिनों में हम लोग पाठ 7 शब्द रचना का अध्ययन कर रहे हैं और शब्द रचना के अंतर्गत भी हम उपसर्ग के द्वारा नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। उपसर्ग मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों से पहले लगते हैं, शब्दों से पहले लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने बोला था फल एक शब्द है, तो फल से पहले अगर से लगा दिया जाए तो सफल बन जाता है। तो फल मना खाने वाला फल, लेकिन उससे पहले अगर से उपसर्ग लगा दिया हमने तो सफल बन जाता था, बना था हमारा वर्ण। तो सफल मीन्स हम उस काम में सफल हो गए, है ना। तो 3 प्रकार के उपसर्ग मैंने बताए थे, संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू के। तो हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत के उपसर्गों से बने हुए शब्द। और पहले हम उपसर्ग लिखेंगे, फिर हम उनके अर्थ लिखेंगे, उसके बाद हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे। अगर हमने हमारा एक उपसर्ग है आ उपसर्ग का मतलब है थोड़ा, समेत भी होता है। आ का मतलब है समेत, पूरा, अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका अर्थ आ जाता है। तो हमने बोला आजीवन, उसके शब्द हम बना देंगे आजीवन, आमरण, मरने तक। बोलते हैं ना, क्या क्या शब्द बनेंगे? आजीवन, आमरण, आदान, आरक्षण, आक्रमण, आजन्म, आगमन, इस तरह के ये शब्द हमारे बन जाते हैं। अब हमारा है एक शब्द, मान लो अब, शब्द नहीं सॉरी उपसर्ग। अब का मतलब होता है हीन या नीच, हीन या नीच। उसके शब्द हम कौन कौन से बनाएंगे? अवरोध, अवमानना, अवरोध, अवरोध का मतलब रुकावट, अवमानना करना मतलब उस बात को इनकार कर देना। अवरुद्ध कह सकते हैं, अवनीति कह सकते हैं, अवगुण, अवगुण जो गुण का विलोम अवगुण, अवतार, अवकाश, अवशेष, ठीक है। ये सारे हमारे अब उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द हैं। और हमारा है अनु, अनु का मतलब होता है पीछे या छोटा, पीछे या छोटा। उसका हम लगा देते हैं अनु से अनुशासन, अनुज, अनुज मैंने आपको कहा था छोटा भाई, अनुजा, अनुशासन, अनुचर, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। क्या क्या बनेंगे अनु से? अनुशासन, अनुज, शासन के पीछे पीछे चलना, अनुसरण, अनुगमन, अनुराग, अनुग्रह, ये सारे हमारे अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अब है हमारा अधि। अधि का मतलब होता है अधिक, बड़ा या ऊपर, बड़ा या ऊपर। अधिकार कह सकते हैं हम, अधिकारी कह सकते हैं, अध्यक्ष बनता है वो भी इसी से बनता है, ठीक है। अधिकारी, अध्यक्ष, अधिपति, अधीश, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। उप, उप का मतलब होता है छोटा, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, छोटा, निकट भी कहते हैं, ठीक है, छोटा, निकट, उसका अर्थ। उपनाम भी कहते हैं, उपमंत्री भी होते हैं, उपहास भी होता है, बनते हैं ना छोटे, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, है ना। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, मंत्री, उपमंत्री, उपहास, उपवन, उपहार, उप प्रधानमंत्री, ये सारे बन जाएंगे हमारे नए शब्द। संस्कृत के बाद में अब हम करेंगे हिंदी के, हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे और उसके नए शब्द बनाएंगे। ए उपसर्ग है, ए का मतलब होता है अभाव, कमी, उससे हम
बहुत सारे शब्द बनते हैं। अछूता, अचेत, अनाथ, ठीक है ना। अछूता, अचेत, अनाथ, ये सारे शब्द ए उपसर्गों को काम में लेके बनाए गए हैं। अन, अन का मतलब भी अभाव या निषेध। अभाव भी हो सकता है, निषेध भी होता है। निषेध मतलब वही जिसमें वो चीज नहीं हो, उसी काम के लिए मनाही हो, निषेध। अनजान, अनबन, बहुत सारे शब्द हैं। अनहोनी, अनपढ़, ठीक है। अध, अध का मतलब होता है आधा। तो अध पका, अधमरा, अध पका, अधमरा, अध कच्चा, अध खिला, इस तरह के शब्द। नी से, नी मने भी निषेध, जिसमें वो चीज नहीं पाई जाए, उसकी कमी हो। निकम्मा, निडर, निकम्मा, निडर, ठीक है। निहत्ता, उसके पास कोई वो नहीं था। इस तरह के शब्द आ जाएंगे। कु का मतलब बुरा, कु का मतलब बुरा, तो कु से बन जाएगा कुपुत्र, कुचाल, बुरी चाल हो, कुपुत्र बुरा पुत्र हो। उढंग, अच्छा ढंग ना होना, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे उर्दू के, इसमें और भी हैं बहुत सारे, जैसे अव है तो अवगुण, अवरोध, दू से दुसाद, दुबला, ठीक है। अब हमारे हैं उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। उर्दू में अल, अल उपसर्ग है। अल का मतलब होता है निश्चित, अल का मतलब होता है निश्चित। और अब हम कहते हैं जैसे अलविदा, अलविदा का मतलब निश्चित ही विदा हो गए। अलबत्ता, ठीक है। अलविदा और अलबत्ता दोनों अल उपसर्ग से मिलके बने हैं। कम, कम से कमजोर, कम मने थोड़ा होना, हीन होना, कमजोर, कम अक्ल, दर, दर का मतलब उसमें, दरकिनार, किनारे में, दरबार, बा से, बा उपसर्ग से बनेगा। बा का मतलब है साथ, बाइज्जत, इज्जत के साथ, बाकायदा, और देखें उर्दू के ला से लाजवाब, लाइलाज, लावारिस, लापता, लाचार। सर से, सर का मतलब मुख्य है, सरताज, सरफरोश, सरदार। हम से हमराज, हमसफर, हमराह, हमदम, ये सारे हमारे उर्दू के उपसर्ग हैं। इस तरह से हमने उर्दू, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत और उर्दू के तीनों के हमने उपसर्ग कर लिए, और ये उपसर्ग आप कॉपी के अंदर कर लीजिएगा। थैंक यू।